सुप्रभात। परोक्ष रूप से सहायता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परोक्ष रूप से सहायता। इलाहाबाद के एक साधक की 2 पुत्रियों की शादी एक ही महीने में केवल 1 सप्ताह के अंतराल में होने वाली थी। वो साधारण सिलाई की दुकान करते थे। 2 शादियों की व्यवस्था करना उनके बस में नहीं था, तो उन्होंने पूज्य बाबूजी को अपना सब कुछ हाल लिखकर भेजा, जिसके उत्तर में पूज्य बाबूजी ने तुरंत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से दोनों विवाह सुचारू रूप से हो जाएंगे। मैं राणा जी को इलाहाबाद भेज रहा हूँ, वो दोनों विवाह करा कर आएंगे। तो शादी से पूर्व राणा जी इलाहाबाद पहुँच गए तथा उनकी सुविधा अनुसार उनको श्री सुरेश चंद्र अरोड़ा के मकान में ठहरा दिया गया, जिनके संपर्क में इलाहाबाद के लगभग 1 दर्जन भाई सत्संग में आ गए। तो विवाह के अवसर पर चारों तरफ से सहायता होने लगी और दुकान में काम आ गया। उसकी आमदनी से 2000 अतिरिक्त आ गए। इतना ही नहीं बल्कि 2 वर्ष पुराना उधार था, वो भी लोग स्वयं दे गए। इस प्रकार दोनों शादियों की व्यवस्था हो गई। तो ये सब होते हुए साधक के सामने प्रतीत होता रहा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, किंतु शक्ल दिखाई नहीं पड़ती थी। उसका साया स्पष्ट प्रतीत होता था, और जब कोई कठिनाई आई और ये चिंता होती थी कि काम कैसे पूरा होगा, तो वो साया सामने आ जाता और कानों में प्रतीत होता कि जैसे साया कह रहा हो कि काम बताओ। इस प्रकार महात्मा श्याम बिहारी लाल जी की कृपा से सब कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हो। लड़के वाले बाराती भी प्रसन्न रहे, सगे संबंधी भी 10 दिन ठहरकर प्रसन्न होकर वापस चले गए। फिर भी इतनी सामग्री शेष रह गई थी कि एक बारात और भोजन कर सकती। उसके बाद वो साया फिर कभी नहीं दिखलाई पड़ा। सब काम निपट जाने के बाद पूज्य राणा जी वापस आ गए। उन्हीं दिनों रेलवे ऑफिस के 2 लोग श्री ताराचंद और हुकुमचंद पूज्य बाबूजी के पास सत्संग में आया करते थे। और ताराचंद बहुत ही सज्जन, बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति थे। श्री ताराचंद के यहाँ बचपन में एक नौकर था। उसकी नीयत खराब हुई और वह उनके घर से सब जेवरात की पोटली, जिसमें कुछ रुपए नगद भी थे, लेकर भाग गया। तो ताराचंद जी ने ना तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और ना ही पूज्य बाबूजी से कुछ कहा। हुकुमचंद जी ने यह बात बाबूजी से कह दी। तो बाबूजी ने ताराचंद जी से पूछा कि उन्होंने कहा ले तो गया, फिर पूछा कि क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? तब उत्तर दिया नहीं लिखाई। तो बाबूजी ने कहा तुम्हारी सहनशीलता का असर अच्छा ही होगा। 5-6 दिनों बाद नौकर वापस आया और जेवरात लेकर श्री ताराचंद जी के घर पहुंचा। उसने ताराचंद जी के पैर पकड़ लिए। नगद रुपयों में से नौकर ने 100 रुपये अवश्य खर्च कर दिए थे। उस नौकर से पूछा जब तुम चुरा ले गए थे तो कैसे वापस आ गए? उस नौकर ने कहा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति स्वप्न में मुझसे कह रहा था कि अगर ये तुम सारा माल वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसी भय से वापस आ गई। तो परम पूज्य बाबूजी का एक छोटा सा कथन प्रत्येक सत्संग भाई से था, सत्संगी भाई से, कि जिसको वो अनेक बार भी कह चुके थे कि देखो भाई, कहीं खूंटा नहीं छोड़ देना, यानी सहारा नहीं छोड़ देना। इस कथन का अभिप्राय यह था कि जो भी व्यक्ति तुम्हें ईश्वर के दरबार में ले गया है, उसका साथ मत छोड़ देना। क्योंकि भ्रम के निवारण कैसे होंगे?
एक दिन की बात है कि एक जिज्ञासु जब बाबूजी के यहाँ आने को तैयार हुआ तो यकायक उसे एक बार विचार आया कि मैंने रानी घाट के मंदिर पर वशिष्ठ योग पुस्तक का 3 बार अध्ययन किया और लोग ये कहते हैं कि जिसने वशिष्ठ योग 3 बार या 7 बार पढ़ लिया है वो तो स्वतः ही संत हो जाता है। ऐसी दशा में जिज्ञासु स्वयं संत बन गया होगा। यदि कोई कमी शेष रह गई होगी तो पूज्य बाबूजी की दया कृपा से पूरी हो जाएगी। इस विचार को लिए हुए ही वह पूज्य बाबूजी के पास वो जिज्ञासु पहुंचा और पूज्य बाबूजी के पीछे की तरफ बैठ गया। पूज्य बाबूजी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, पंडित जी सामने बैठो। थोड़ी देर शांत होने के बाद पूज्य बाबूजी ने कहा कि आजकल समय ऐसा है कि लोग 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वो संत हो गए। इसलिए पहले भाई जब कुछ हो जाओ तभी दौलत बांटना ठीक रहेगा। अभी तो कुछ है ही नहीं। उस समय कुछ सत्संगी भाई जो वहां उपस्थित थे कुछ भी नहीं समझ सके और उस साधक का भी यही हाल था। कुछ देर बाद पूज्य बाबूजी ने साधक से पूछा कि पंडित जी क्या हाल है। तब वो साधक समझ पाए कि वो तो कोरे ब्रह्म में थे। तो बाबूजी साहब ऐसे साधकों के भ्रम का निवारण किया करते थे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।